इंडिया में जो फ्लीट ऑनर है, ट्रांसपोर्टेशन है, पेट्रोलियम के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूमेबल गुड्स क्या है? क्या है? टायर। और अक्सर देखा जाता है कि फ्लीट ऑनर की परेशानी टायर से है। रोड पर जाते हैं, टायर ब्लास्ट हो जाता है, पंचर हो जाता है। जितना किलोमीटर टायर कंपनी बोलती है वो लाइफ नहीं मिल पाता है, लेकिन टायर कंपनी ये बात नहीं बताती कि क्यों नहीं लाइफ मिल रहा है। हो सकता है कि बताती भी हो, आप ध्यान नहीं देते। अगर आप ध्यान भी दें तो उसके गाइडलाइंस के हिसाब से आपके पास सुविधा नहीं मिल रहा है। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं पर्सनली पिछले 8-10 साल से तो प्रयासरत हूँ मैं, लेकिन लोग नहीं समझते। टायर की गाइडलाइंस में अगर आप देखिएगा तो जो हवा भरवाते हो टायर में, वो हवा में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रहता है, मॉइस्चराइज़र ज़्यादा रहता है, उसमें ऑयल पार्टिकल्स ज़्यादा रहता है और ये सब फ्यूमिगेट करता है। और ऊपर से रोड का टेम्परेचर, ये तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आप देख रहे हो गाड़ियाँ लोडेड है, रोड पर जा रहे हो, तो भाई इसमें तो ब्लास्टिंग और टायर फटना एक आम बात है। अब रही बात इसकी सॉल्यूशंस क्या है, तो इसकी सॉल्यूशन है टायर में आप नाइट्रोजन गैस भरें और प्योर नाइट्रोजन गैस भरें। अब इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। हम भारत के लोग जुगाड़ पर चलते हैं, नाइट्रोजन तो हर पेट्रोल पंप पर उपलब्ध बोलते हैं। वो नाइट्रोजन नहीं है, वो नाइट्रोजन एयर है। जो कंप्रेस्ड एयर से नाइट्रोजन को डालता है उसमें प्योरिटीज़ नहीं होती। उस टिन के डब्बे से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको नाइट्रोजन भरवाना है तो नाइट्रोजन सिलेंडर के द्वारा ही जो नाइट्रोजन इन्फ्लिट किया जाता है वो नाइट्रोजन डलवाए, फिर टायर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। चूँकि नाइट्रोजन सूखा होता है, उसका टेम्परेचर वो ठंडा होता है और उसमें वो नाइट्रोजन होता है, उसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़ीरो रहता है। तो आप भी समझ सकते हैं कि लाइफ किस में बढ़ा। हम लोग पिछले कई सालों से प्रयासरत हैं कि कम से कम नेशनल हाईवे अथॉरिटी हमें मौका दे और पेट्रोल पंप हमें मौका दे, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हमें मौका दे, तो हम अपना एक प्रॉपर नाइट्रोजन इन्फ्लेटर सेंटर इन तमाम जगहों पर हम डेवलप करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे देश के जितने भी फ्लीट ऑनर हैं उनको सही सुविधा मिले। और आप जितने फ्लीट ऑनर से पूछिएगा ना कि भाई क्या हाल है, बोले परेशान है। भाई किस बात से परेशान है? अरे क्या बोले, गाड़ी को कानपुर भेजे, लौटाए, टायर फट गया। 50,000 के किराए में 35,000 का टायर गया। ज़रूरत है सही एडवाइज़र का, ज़रूरत है सही साइंटिस्ट का, ज़रूरत है जो आपकी प्रॉब्लम को बताए। आप कोई भी कंपनी का टायर डलवा लीजिए, अगर आप प्रोटोकॉल को नहीं समझोगे कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाओगे। नेवर एवर। और ये मत समझ लीजिए केवल टायर का ही है भाई साहब, जो कंप्रेस्ड एयर से भरा हुआ टायर अगर वो ब्लास्ट करेगा ना तो आसपास के लोगों को ले बैठेगा। और कितने जान गई है, आप देख लो न्यूज़, फलाने जगह टायर फटने से वो मर गया, फलाने जगह टायर फटने से वो मर गया, फलाने जगह से टायर फटने से उसका हाथ उड़ गया, पाँव उड़ गया। हमें रोज़ सुनने को मिलता है। हम समझाते भी हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि हम समझा रहे हैं अपने मुनाफा के लिए। भाई साहब, हम अपने मुनाफा के लिए, हर लोग मुनाफा के लिए काम करते हैं, लेकिन जो सही राय दे कम से कम उसका समझना चाहिए। हमने बहुत बार माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में आकर के, माइनिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है भाई? ब्रेकडाउन क्यों होती है गाड़ी? क्योंकि उस टायर में सही नाइट्रोजन इन्फ्लिट नहीं किया गया है, वहाँ टायर एक्सपर्ट नहीं है। अगर ये वीडियो वैसे लोगों तक पहुँचे जिसने माइनिंग में या पेट्रोल पंप पर या नेशनल हाईवे पर एक सही सर्विस सेंटर डेवलप करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम।
Please call 9599274967. Thank you.